हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए क्रिप्टो रूल और रेगुलेशन से रिलेटेड एक गुड न्यूज आ रही है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई गवर्नर के द्वारा ही बोला गया है। उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लेकिन एक खट्टा न्यूज ये है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो है बहुत अच्छा यहाँ करते हुए नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है और बुरा कर रही है इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो आपको उससे कैसे बचना है वो भी सॉल्यूशन बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्या BUSD खत्म होने के बाद, क्या खत्म होने का यहाँ पर मीनिंग है, बात करेंगे। अब क्या बाइनेंस अपना दूसरा स्टेबल कॉइन यहाँ पे ला रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो सारे मैटर को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे ताकि क्रिप्टो मार्केट को और भी ज्यादा अच्छे से आप समझ सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइज, जो आपका गिव अवे यहाँ पर डेली बेसिस पे हर एक वीडियो में चलता है वो इस मंथ में भी चलेगा। बस रूल थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। रूल ये है कि वीडियो में कहीं पर भी आपको एक कोड मिलेगा तो उस कोड को आपको कमेंट करना है। तो जो भी बंदा सबसे पहले उस कोड को कमेंट करेगा तो वो बन जाएगा विनर। तो उसके कमेंट में हम कॉन्ग्रेचुलेसन लिख देंगे। उसके बाद वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, कुछ स्क्रीनशॉट हम आप लोग को शेयर करने बोलेंगे, वो कर दीजिएगा। तो आपको टोटल जो है 20 लाख बिटगट बिराइज टोकन मिल जाएगा एक बार विनर बनने पर। और ये चीजें जो है डेली बेसिस पे रहता है, मींस कि हर एक वीडियो में रहता था। आप जितने बार विनर बनेंगे उतना बार आपको 20 लाख बिटगट बिराइज टोकन मिलता रहेगा। और बिटगट की पावर की बात करें तो अभी बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो उस समय आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी से आप फ्री में एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें कि इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो है मिल के यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जो अपडेट दिया गया है वो ये है कि जुलाई में, आप लोग को पहले भी ये चीज बताए थे लेकिन अभी करंट का न्यूज आया है तो बताना बहुत जरूरी है कि सिंथेसिस पेपर रिलीज होगा। अब ये सिंथेसिस पेपर है क्या, कौन बनाएगा? तो यहाँ पर IMF और FSB, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड दोनों मिलके ये पेपर को रेडी कर रही है। ये पेपर एक्चुअली में एक तरह से कह सकते हैं ढांचा, मतलब एक फ्रेमवर्क है कि क्रिप्टो को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। क्योंकि हालांकि आप देखें तो कोई भी कंट्री चाहे तो क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकता है अपने कंट्री भर के लिए, लेकिन क्रिप्टो का जैसा कि नेचर है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जब तक एक से ज्यादा कंट्री यहाँ पे मिलके कोई भी फ्रेमवर्क रेडी नहीं करते हैं या रेगुलेशन नहीं लाते हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो उसी पे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का और आरबीआई गवर्नर दोनों का जो यहाँ पे पक्ष आया है, बातें आई है इंटरव्यू में सामने कि सिंथेसिस पेपर जो है जुलाई में रिलीज हो जाएगी। तो हम लोगों के लिए यहाँ से क्या गुड न्यूज है, जो कि आपको बोले गुड न्यूज हो सकती है। आज के डेट में जिस तरीके से एक्सचेंज अपना मनमानी कर रहा है, कभी भी पैसे लेके बंद कर दे रहा है, कुछ लिमिट लगा दे रहा है, आपको पैसे निकालने नहीं दे रहा है, कुछ प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, उसके बदले हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप कुछ भी केस करने जाते हैं तो आपको यही सुनने को मिलता है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी रूल रेगुलेशन इंडिया में नहीं है। और कुछ पंप डंप के प्रोजेक्ट आते हैं जो कि सिर्फ पंप करते हैं और आप पैसे लगाते हैं, फिर वहां का ऑनर निकालता है और डंप करके रह जाता है। इस तरीके के सारे सिचुएशन जो है इस चीज से कंट्रोल हो पाएगा। और मेन मुद्दा क्या है कि हमेशा जो है FM और आरबीआई गवर्नर जो है क्रिप्टो रूल रेगुलेशन में लाइमलाइट में आते रहती है कि G20 का प्रेसिडेंसी जो इस बार इंडिया के पास है, तो यहाँ पर जो है एक पावर है कि कोई भी एजेंडा को इंडिया सेट कर सके। तो ये न्यूज इसलिए आया क्योंकि जुलाई अब करीब है, सिंथेसिस पेपर आने वाली है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखते हैं और क्या आगे आता है सिंथेसिस पेपर में, क्या अपने पक्ष में आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक और नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली में यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो है प्लान कर रहा है एक न्यू रूल लाने का। ये रूल क्या है कि अगर आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज से अपने प्राइवेट वॉलेट करने का मतलब यहाँ पर हो गया आपका, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, और भी कई है हार्ड वॉलेट वगैरह जो आप रखते हैं अपना स्टोर करके क्रिप्टो करेंसी को, तो वो सारे में अगर सेंड करते हैं अपने एसेट को तो वहां पर जो है आपको यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अब आपके मन में एक ही चीज चल रहा हो कि हम तो मान लीजिए सपोज करिए कि वजीरेक्स एक्सचेंज यूज करते हैं तो वहां तो मेरा KYC लगा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी है, तो अब क्या यहाँ पर होगा। तो इस न्यूज का जो कहने का मतलब है, जो न्यू प्लान इंडियन एक्सचेंज खास करके लाने वाली है
वो ये हुआ कि जैसे कि आप अपने वजीरेक्स एक्सचेंज से कोई प्राइवेट वॉलेट में भेज रहे हैं, आप तो सेंड कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर ये नहीं ट्रैक हो पा रही है कि जहां आप सेंड किए हैं वो किसका वॉलेट है। तो आप ही को मीन्स कि सेंडर को ही ये ब्यौरा देना पड़ेगा पूरा कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं तो उस सेंडर के बिहाइंड में कौन सा लोग यहाँ पे है उसका वेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। मीन्स कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज जो चाल चल रही है डिसेंट्रलाइज नाम का जो चीज है क्रिप्टो करेंसी में उसको खत्म करने का, क्योंकि अल्टीमेट आप अब हम लोग प्राइवेट वॉलेट में भी सेंड कर रहे हैं तो वहां का भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो डिसेंट्रलाइज कुछ रह ही नहीं गया। सारा इंफॉर्मेशन अब इंडियन एक्सचेंज के पास रहेगा तो वो गवर्नमेंट को अल्टीमेट देगी ही देगी, क्योंकि अगर इंडिया में रहना है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो बुरी न्यूज है, कुछ खट्टा न्यूज है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। अगर आप अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, हम आपको भी बताते हैं। एक्चुअली में इंडियन एक्सचेंज में तो ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो कि आपके एसेट को अभी सेल करने नहीं दे रहे, कुछ लिमिट लगा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्टक हो ही जा रहे हो। तो क्यों ना हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले, और वैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जो कि आपको काफी सारा प्रॉफिट देता हो। तो उसी में से एक बेस्ट एक्सचेंज आपके लिए लाए हैं MEXC एक्सचेंज, जो कि बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसकी कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह है कि आपको देखिए कोई भी अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है पोटेंशियल वाला, काफी ज्यादा हिडन जेम, जैसे कि पेपे हुआ था, मूंग हुआ था, बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट आए, सारे के सारे इथेरियम ब्लॉकचेन पे थे। आप अगर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे उसको बाय करते इथेरियम चेन पे तो आपको काफी ज्यादा वहां पे फी कट हो जाता है। और अब बात आता है कि अगर हम जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे बाय करें तो कहां करें, तो वो सबसे पहले आप डेटा निकाल के देखिएगा, हर एक प्रोजेक्ट जो है आपको MEXC एक्सचेंज पे जो है लिस्ट होते हुए दिख रहा है। तो यहां से क्या होगा कि आप जो है पोटेंशियल वाला हिडन जेम और सबसे पहले इस एक्सचेंज पे बाय कर सकेंगे। पहला फायदा तो आपको यहाँ पर ये हो गया। दूसरा प्रॉफिट का बात करें तो कहीं भी आप यहाँ क्रिप्टो बाय करेंगे तो आपको फी लगेगी, लेकिन MEXC एक्सचेंज पे आप अगर क्रिप्टो को बाय करते हैं तो आपको जो है 0% फी लगेगा। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां भी मिनिमम से मिनिमम फी लगेगा। लेकिन कब, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MEXC एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं, KYC करते हैं, फंड ऐड करते हैं, उसके बाद आप जो है अपना क्रिप्टो को बाय करते हैं। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो कंपनी के द्वारा बनाया गया एफिलिएट लिंक है, तो वो सारे सुविधाएं जो है आपको उसी लिंक में अवेलेबल है, तो आप फ्री में वहां से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि बाइंग फी नहीं लगेगा आपको, और हिडन जेम पोटेंशियल वाला सबसे पहले आपको MEXC मिल जाएगा, जिसमें कि अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पर आता है तो वहां से आप फी वगैरह से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें कि इसका यूजर इंटरफेस जो है काफी ज्यादा ईजी है। आप इसके वॉलेट ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ओनली आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड अदर। बाकी और एक्सचेंज में आपको बहुत सारा मिलता है जो कि कंफ्यूजिंग रहता है। करना क्या आपने, कोई स्पॉट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको फ्यूचर ट्रेड करना है, बाकी कुछ झंझट वाला चीज है ही नहीं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बिगिनर हैं तो ये एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है। और MEXC एक्सचेंज पे जो है आपको मैनिपुलेशन भी बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। क्योंकि देखिए कोई एक्सचेंज पर अगर महीने 2 महीने में एक क्रिप्टो अवेलेबल होता है लिस्ट होने के लिए, तो वहां पर पैसे इकट्ठे करके रखे जाते हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिन में 10 प्रोजेक्ट आते हैं तो कितने में पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी नहीं होती। आई होप कि इस एक्सचेंज का प्रॉफिट आप समझ पाए होंगे, तो जल्दी से जाइए और यहाँ पर आप अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हैं। और इस चीज से जो है आप इंडियन एक्सचेंज का जो चोचला है उससे भी बच सकते हैं। सबसे बड़ी जो अभी करंट मार्केट में एक क्वेश्चन चल रही है कि क्या बाइनेंस फिर से अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। एक्चुअली इस मैटर को आप समझिए, आज के डेट से यहाँ पर हांगकांग जो है बहुत बड़ा पुश दिया है क्रिप्टो मार्केट को। तो हांगकांग का ही एक कंपनी है, ट्रस्ट कंपनी, जो कि फर्स्ट डिजिटल है, वो लॉन्च कर रहा है यहाँ पर USD पेग्ड, और उसका नाम रखा गया यहाँ पर फर्स्ट डिजिटल USD, और शॉर्ट में FDUSD बोला गया है यहाँ पर। तो उस चीजें को जो है यहाँ पे ट्वीट किया है CZ, और ये स्टेबल कॉइन जो है BNB चेन पे ही बनाया गया। तो अब यहाँ पर लोगों को, एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि इससे जोड़ के रिलेटेड मीनिंग निकालना कि क्या कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो ये चीजें को CZ के द्वारा जब ट्वीट किया गया है तो लोगों को यही लग रहा है, एनालिस्ट को यही लग रहा है, रिसर्चर को यही लग रहा है कि BUSD जिस तरीके से पहले हम लोग समझते थे कि बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, लेकिन वो लाइमलाइट में तब आया कि बाइनेंस का स्टेबल कॉइन नहीं है, जबकि US रेगुलेटरी उस पर जो है बहुत सारा छानबीन किया तो पता चला कि नहीं, वो मिंट करता है पैक्सो कंपनी, सारा काम वही करता है, बस उसको ये लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर से तो पल्ला छुड़ा लिए कि BUSD मेरा नहीं है, लेकिन अब तो उनके पास अपना कोई स्टेबल कॉइन नहीं है,
तो मे बी इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पर FD USD को ये अपना जो है बना सकते हैं, स्टेबल कॉइन सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीजें अभी है, आगे देखेंगे कि क्या होता है, उसका भी अपडेट आपको देने का कोशिश करेंगे। इसी के लिए हमेशा बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और देखिए सोशल मीडिया को फॉलो करने से आपको क्या फायदा होता है, जैसे भी 2 दिन से तबीयत खराब था, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अपडेट आपको हर चीज टेलीग्राम ट्विटर पे मिल रहा था। ओपी कॉइन क्रैश हो रहा था, क्यों हो रहा था भाई, वो भी आपको अपडेट दिए कि यहाँ पर 386 मिलियन टोकन जो उसका अनलॉक हो रहा है, जो कि टोटल सप्लाई का 9% होता है, इसलिए यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो उतना कुछ घबराने की बात नहीं है। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जमे रहना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सोशल मीडिया को भी ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।